Today again we'll do one more model test paper revision. That's second one, right? One we have already done, and if you are watching this video first time, so go through the first model test paper revision. So in this there are many questions, and in exam there will be choice, but we'll understand every question and try to do this. First question is fill correct forms of verb. ठीक है, हमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को फिल करना है और हमें ऑप्शन गिवन होता है, हमें वर्ब गिवन है, हमें उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है. आप फर्स्ट सेंटेंस देखो, व्हाट मेक द मून गो राउंड द अर्थ. ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये कह रहे हैं कि जो मून है वो धरती के किनारे क्यों परिक्रमा करता है. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ यू विल फिल प्रेजेंट इंडेफिनिट. लिख लीजिए बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करेंगे. अब देखिए हमारा जो मून है ये सिंगुलर नाउन है. सो मून अगर सिंगुलर नाउन है तो आप मेक में क्या यूज करेंगे, एस. सो व्हाट मेक्स द मून गो राउंड द अर्थ. ओके, नेक्स्ट देखिए, लुक शी ट्रैवल विद fear. Now, if in your sentence there is interjection, अगर आपके सेंटेंस में इंटरजेक्शन है और उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आप राइट डाउन दिस रूल. इफ देयर इज इंटरजेक्टरी वर्ड, इंटरजेक्शन होगा और इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क तो होता ही है. सो अगर आपके सेंटेंस में है सी और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, लुक फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वॉच फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो आप फिल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो लुक शी इज ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग होता है कांपना. अभी आपको पता है ही शी इट के साथ हम इज लगाते हैं, ठीक है. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, दैट इज then it becomes present continuous. So your rule is, if there is interjectory word or interjection in the sentence and then there is exclamatory mark also, so you will fill present continuous. Now next one, next month dash be March. So in this sentence there is next word. अब अगर आपके सेंटेंस में नेक्स्ट है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट भरो, मतलब फ्यूचर टेंस भरेंगे. अगर नेक्स्ट वर्ड आएगा तो आपको फ्यूचर टेंस ही भरना है. अब उस सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस भरेंगे आप, है ना, या फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे, बट फ्यूचर जरूर आएगा क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट. अब हम कहते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक, या अगले महीने नेक्स्ट मंथ, या अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो ये तो फ्यूचर की बातें हैं. So you will fill any future tense, right? तो अब यहाँ देखो, next month dash be March, तो हमें is given, is कैसे आएगा, हम तो next की बात कर रहे हैं, तो next month will. next month क्या होगा, मार्च. ये मैंने अधूरा लिखा सेंटेंस, इसमें था this month is January, so next month will be February, ऐसे हो सकता है. this month is October, तो next month भी अक्टूबर के बाद क्या आता है, ठीक है ना, जो भी आपका मंथ आता है अक्टूबर तो सितंबर वटेवर, तो वो करेंगे. तो आपको याद रखना है विल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. हमें डायरेक्ट स्पीच गिवन है और हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, द फादर सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. मेरे पापा ने मुझे कहा कि स्लो एंड स्टडी जो है वो जीवन में हम पक्का सफल होते हैं. अगर हम प्रयास कैसे कर रहे हैं, निरंतर. अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हो तो जीवन में सफल होते हैं. एक तरीके से हिंदी में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना. आपको समझाया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करो, ये आप लोगों का रूल कहता है. लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है बट आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक कोटेशन है, एक सच्चाई है, एक कोटेशन है, या एक सेइंग है, या एक मुहावरा है, या एक लोकोक्ति है, तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे. आप इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो मुहावरा है तो वो आज भी ऐसे ही है.
वो फ्यूचर में भी ऐसे रहेगा। वो कोई लुकोक्ति है, कोई कोटेशन है, तो पास्ट में भी कोटेशन वैसी थी, कोटेशन अब भी ऐसे ही होगी और फ्यूचर में भी ऐसे ही होगी। सो यू विल नेवर एवर चेंज द टेंस ऑफ कोटेशन और इडियम और एनी से। दिस इज ओके। तो कैसे करेंगे देखिए, माई फादर सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। सो माई फादर टोल्ड, किसको बोला फादर ने? मी, मुझे बोला माई फादर टोल्ड मी। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है, तो हमें कनेक्टर क्या चाहिए? दैट। कनेक्टर क्या यूज करेंगे? दैट। सो माई फादर टोल्ड मी दैट, और बेटा हम इसको सेम लिख देंगे, ठीक है? दैट स्लो एंड स्टडी wins the race. So this is your rule. Write down somewhere. Rule लिखो कि if you are reporting verb is in past tense, you will never change the tense of the reported speech. ये reported speech है, इसका tense change नहीं करना है। और किससे connect करना है? That से। Now next sentence. He said me. He said to me. To लगा के he said to me, Why have you failed? उसने मुझसे पूछा तुम फेल क्यों हो गए? So this is interrogative sentence. Interrogative sentence में आप said to को किस में चेंज करते हैं? asked में। किस में चेंज करते हैं? asked में। तो आप ये रूल लिखिए, in interrogative sentence change said to into asked. And second rule क्या है? अगर आपका ये जो वर्ब है ये WH फैमिली है तो आप इसी से जोड़ेंगे। आप रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट किसी से करेंगे? इसी क्वेश्चन वाले वर्ड से करेंगे। दिस इज ओके। चलिए विल डू। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, हम किससे कनेक्ट करेंगे? इसी से। चाहे व्हाट है, चाहे व्हाई है, चाहे व्हेन है, चाहे हाउ है, आप इन्हीं वर्ड से कनेक्ट करेंगे। सो ही आस्क्ड मी व्हाई आई had failed, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप यूज करके। ना अब हम कह रहे हैं आई कैसे आया? क्योंकि यू है, यू होता है सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी, राइट? तो सेकंड पर्सन इज चेंज पर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है? आई। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं फेल क्यों हो चुका था, मैं फेल क्यों हो चुका था। सो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव फेल्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट, हैड फेल्ड। नाउ नेक्स्ट वन, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लैंड मी ए बुक। देखिए दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, प्लीज लैंड मी ए बुक। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? रिक्वेस्ट बता रहा है। प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे एक किताब उधार दे दो। लैंड का मतलब होता है उधार देना, है ना? तो हम प्लीज कहते हैं। आप प्लीज कब कहते हैं? जब रिक्वेस्ट करते हो। सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है। सो अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें आप सैड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्ट में, एडवाइज्ड में, या विश्ड में, या फॉरबिड में, या ऑर्डर्ड में, ठीक है, या कमांडेड में। वो सेंटेंस के हिसाब से आप वर्ब यूज करेंगे। लेकिन हमारा ये सेंटेंस कहता है कि रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट है, तो हम सैड टू को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड। सो ही रिक्वेस्टेड, टू हिज फ्रेंड। किसने रिक्वेस्ट किया? ही रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड। और सेकेंड रूल क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसकी वर्ब को लेंगे और टू से कनेक्ट करेंगे। इसी वर्ब को हम यूज करेंगे और इसके साथ टू यूज करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे। तो और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, टू की नीड नहीं है। He requested his friend to lend him a book.
he requested his friend to lend him a book. अब देखिए me है, me क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, me फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड एज पर द सब्जेक्ट एंड आवर सब्जेक्ट इज ही। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही हमने मी को क्या बनाया? हिम बनाया। दिस इज ओके। सो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक किताब लैंड करो, उधार करो। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम इतने धीरे धीरे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फिल आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स फिल करते हैं। देखो, इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल। नाउ यूजफुल, यूजफुल मीन्स यू, द साउंड इज ऑफ दिस यू। हिंदी में जो यू होता है इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यू को इंग्लिश में कंसोनेंट होगा तो वाई बनेगा। सो यू इंग्लिश में कंसोनेंट वाई बनता है। सो वाई के आगे हम यूज करते हैं ए। ठीक है। सो यू की साउंड अगर यू है तो ए यूज करना, यू की साउंड अगर अ है तो आप एन यूज करेंगे, जैसे अर्जेंट, जैसे अम्ब्रेला। ठीक है, तो आप एन यूज करना। लेकिन यूजफुल ए, यूनिक ए, यूनिवर्सिटी ए, यूरोपियन ए, यू आएगा तो ए यूज करना है। सो यहाँ पे क्या यूज करें? ए। इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल, कि जो इंक है वो एक यूजफुल आर्टिकल है, कमोडिटी है। नेक्स्ट, डैश ताजमहल इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखो ताजमहल क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, ये जानी मानी बिल्डिंग है। तो फेमस बिल्डिंग्स के आगे, जानी मानी इमारतों के आगे आप क्या लगाएंगे? द, जैसे द रेड फोर्ट, द पार्लियामेंट हाउस, है ना, ऐसे जो आपकी जानी मानी, द हवा महल वगैरह, तो जो भी जानी मानी इमारतें होती हैं उनके आगे हम द यूज करते हैं। सो द ताजमहल इज अगेन द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब हमने द यूज क्यों किया? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम क्या यूज करते हैं? द। द कहाँ यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। देखो, मच, मोर, मोस्ट, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला आपका पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप क्या लगाएंगे? द, इसीलिए हमने क्या? द मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ नेक्स्ट, डैश रोज स्मेल स्वीट। अब यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, आप ऐसे कर दीजिए, हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये तो नॉर्मल जो गुलाब है, जो फूल है गुलाब, उस जाति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गुलाब है वो महकते हैं, है ना, गुलाब खुशबू देते हैं। तो जब आप किसी आर्टिकल के ग्रुप के बारे में बात करते हो, उसकी जाति के बारे में बात करते हो, तो वो जनरल हो जाता है। तो उस केस में आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। आप किसी एक गुलाब की बात थोड़ी ना कर रहे हो। क्या एक ही गुलाब की स्मेल आती है? नहीं ना, जितने भी गुलाब फूल है सबकी स्मेल आती है। तो जहां पर आप किसी नाउन को एक क्लास के लिए यूज करते हो, एक वर्ग के लिए यूज करते हो, एक समूह के लिए यूज करते हो, एक जाति के लिए यूज करते हो, तो आर्टिकल की नीड नहीं है। सो विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। सो आई थिंक हमारा आर्टिकल का क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मॉडाल्स। वी हैव टू फिल करेक्ट मॉडाल्स। मॉडाल्स फिल करते हैं। देखो, आई हैव नो पेट्स, मैं पैट नहीं रखता। क्यों? एज, क्योंकि दे डैश बी ट्रबलसम। अब वो कह रहे हैं कि ये ट्रबलसम हो सकते हैं। कैन का मतलब हो सकते हैं, विल का मतलब ट्रबलसम होएंगे, और मस्ट का मतलब पक्का ट्रबलसम। लेकिन ऐसा नहीं है, मस्ट नहीं यूज कर सकते। जरूरी नहीं है कि हर पेट ट्रबलसम होता है, तो मस्ट तो यूज नहीं कर सकते। विल इसलिए नहीं करेंगे कि अगर आपके घर में एक पेट है तो वो फ्यूचर में ट्रबलसम नहीं होगा। अगर वो ट्रबलसम है तो अभी भी है, और अगर नहीं है तो वो अभी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन है कैन। मेरे पास पेट्स नहीं है क्योंकि जो पेट्स हैं वो परेशानियां कर सकते हैं हमें, तो कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं? कैन। वी यूज कैन इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। मॉडल्स हमने अभी अभी लेटेस्ट भी मैंने मॉडल्स का वीडियो डाला है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो देखिए। मॉडल्स का भी 2-3 वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, यू शुड गो थ्रू दैट। नेक्स्ट, द कैंडिडेट डैश टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। अभी कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू में जाना है। अब देखो, कैंडिडेट्स हैं तो जाएंगे नहीं,
जाएंगे नहीं, वो कह रहे मस्ट हैव। देखो कैसे, हैव का मतलब होता है कंपल्शन है, जाना है, और मस्ट का मतलब भी यही होता है। अब विल तो नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं है, एग्जाम हुआ है तो जाना है, आप एग्जाम में पास हो गए तो इंटरव्यू में तो जाना ही है, तो फिर विल की नीड है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, मस्ट और हैव। मस्ट और हैव का एक ही काम है, मस्ट भी कंपल्शन है और हैव भी कंपल्शन है। अब हमें ये देखना है कि हमें मस्ट यूज करना है या हैव। सेंटेंस में आ जाइए, द कैंडिडेट्स डैश टू, आपके सेंटेंस में टू है तो मस्ट के साथ कभी टू नहीं लगाते, हम करते हैं हैज टू या हैव टू। सो हैज टू या हैव टू या मस्ट एक ही बात है, कंपल्शन है, लेकिन सेंटेंस का भी हमें क्या चाहिए, हैव टू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मस्ट के साथ टू नहीं यूज होगा। सो द कैंडिडेट्स हैव टू, है ना, कैंडिडेट्स को जाना है इंटरव्यू के लिए। अब कैंडिडेट्स एक से ज्यादा है इसीलिए हैव हो गया, अगर एक होता तो हैज होता। नाउ नेक्स्ट वन, डैश दैट आई वर अ मिलियनेयर। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर है, हमारी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है। सो अनफुलफिल्ड डिजायर में आप यूज करते हैं वुड। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अनफुलफिल्ड डिजायर है, आप कुछ कामना करना चाहते हैं और पूरी नहीं हो पाई है तो आप वुड यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर होगा। सो इस सेंटेंस की पहचान दो है, एक तो there are two identification of this kind of sentence. First, this will show unfulfilled desire. Second, it will have exclamatory mark. Then you have to use would. So would that I were a millionaire. और ये phrase होता है, would that I के साथ were ही आएगा, she के साथ भी were ही आएगा, he के साथ भी were ही आएगा। कभी कभी ये वर्ब में फिल करने के लिए आता है तो बच्चा गलत कर देता है, बच्चा कहता है आई है तो वॉज हो जाता है, ही है तो वॉज है। नहीं, ये फ्रेज है, ये अनफुलफिल्ड डिजायर तो ये फ्रेज है। तो वुड दैट आई वर ये आपका फ्रेज होता है। तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको वर्ब हमेशा वर्ब ही लेना है। सो ये आपको वर्ब में हेल्प करेगा अगर आपने ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट है फिल करेक्ट वर्ब। हमें जो वर्ब गिवन है उसका जिरंड भरना है। जिरंड मीन्स वर्बल नाउन, ऐसी वर्ब जो नाउन का काम करे। और इन्फिनिटिव होता है बेयर इन्फिनिटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और टू इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखते हैं सेंटेंस में हमें क्या फिल करने को मिला है। ही इज टू वीक और वर्ब है वॉक, हमें वॉक का करेक्ट फॉर्म भरना है। तो हम कहेंगे ही इज टू वीक टू वॉक। अब आप कहोगे मैम ये कैसे आएगा आंसर, तो हमको याद करना है कि अगर आपके सेंटेंस में TOO है, इसके बाद एडजेक्टिव है, तो आपने फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। जैसे शी इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द सम, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू फाइट द बैटल, वी आर टू बोल्ड टू फेस द प्रॉब्लम। देखो मैंने 3 सेंटेंसेस बोले, तीनों सेंटेंसेस में टू के बाद क्या है, एडजेक्टिव है। अगर आपके TOO एडवर्ब होता है, इसको हिंदी में बी बोलते हैं, तो अगर आपके टू के बाद एडजेक्टिव है तो अगर आपको वर्ब भरना है उसके बाद तो फिर होगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको दिस वन ये आपको लिखना चाहिए। ये जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है ये आपके लिए रूल्स हैं, इनको आप जरूर लिखो। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि कहीं पर भी टू होगा उसके बाद एडजेक्टिव होगा तो जो भी वर्ब आपको गिवन है उसकी फर्स्ट फॉर्म भरना है टू के साथ। नेक्स्ट देखो बेटा, यू नीड नॉट एनीथिंग। अब हमारा वर्ब है से, तो हम क्या करें, हमारा आंसर है यू नीड नॉट से। कैसे आएगा, नीड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और चाहे आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये आप देख लीजिए, ये देखो हमने लिखा आपके लिए, दिस इज द रूल कि नीड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अब यहाँ पे नीड है, इस सेंटेंस तो नेगेटिव है लेकिन है तो नीड ना। सो यू नीड नॉट से एनीथिंग, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको क्वेश्चन बनाते तो बोलते नीड आई से एनीथिंग, तो शुरू में नीड आ रहा है, नीड आई से एनीथिंग, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है क्या। तो चाहे इंटरोगेटिव हो
चाहे नेगेटिव हो, नीड के साथ आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ द राइस विल ग्रो वेल इन दैट सीजन। अब देखो दिस सेंटेंस हैज टू क्लॉज, इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। फर्स्ट है द राइस विल ग्रो वेल, ये एक क्लॉज हो गया। द राइस विल ग्रो वेल एक क्लॉज हो गया। क्लॉज क्या होता है बेटा? क्लॉज का मतलब इट इज अ सेंटेंस विच इज अ पार्ट ऑफ द मेन सेंटेंस, है ना। क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट होता है, इसकी अपना सब्जेक्ट होता है और अपना ही प्रेडिकेट होता है। अब इस सेंटेंस में देखो वर्ब भी है, सो द राइस विल ग्रो वर्ब है इसका, लेकिन ये किसका पार्ट है? इन दैट सीजन। सो यहां से लेके यहां तक ये एक सेंटेंस है, ठीक है। और इस सेंटेंस में दो क्लॉज हो गए, दो सेंटेंसेस हो गए, द राइस विल ग्रो और दूसरा है इन कम सीजन। सो देखो वो कहता है कि अच्छे धान उगेंगे आने वाले सीजन में। कब उगेंगे? आने वाले सीजन में। तो हम यहाँ पे करेंगे इन कमिंग सीजन। यहाँ पे कमिंग का मतलब है पास्ट की कोई एक्टिविटी, नियर फ्यूचर की कोई एक्टिविटी है, तब हम इस तरीके से यूज करते हैं कि कमिंग। आप अगर कमिंग संडे को मैं दिल्ली जाऊंगा बोलते हैं आप लोग, कमिंग हफ्ते मैंने शादी में जाना है ना। कमिंग वीक आई एम गोइंग टू अटेंड मैरिज, कमिंग संडे आई एम गोइंग दिल्ली, तो आप ऐसे बोलते हो। कमिंग का मतलब जो आ रहा है। So this is the way of filling this verb. Now punctuate करेंगे हम, punctuate करेंगे sentences में गिवन। देखो he said Madhu looks weak, is she ill? अब देखिए he सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल। he said ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि said के बाद कुछ नहीं बता रखा, तो डायरेक्ट स्पीच है। he said उसने क्या बोला, वो आप जो बोलेगा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेंगे। he said उसने बोला मधु looks, कैसे दिखती है मधु? मधु looks weak। आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पहला लेटर होगा ये कैपिटल होगा, ठीक है। रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा वो स्पीच, और इसका पहला लेटर भी कैपिटल रखना है आपको। तो ही सेड कॉमा, क्योंकि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और डायरेक्ट स्पीच है। फिर उसने कहा मधु लुक्स वीक, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। वो कहते हैं मधु को कमजोर नजर आ रही है, सेंटेंस आपका खत्म हो गया। फिर वो किसी से सवाल पूछ रहा है इज शी इल, वो पूछ रहा है इज शी इल, उसने क्वेश्चन पूछा इज शी इल, दोबारा आया तो कैपिटल होगा क्योंकि ये फुल स्टॉप आ चुका है यहाँ पे। तो इज शी इल, और ये तो क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चनिंग की और आपने जो बात करे ये खत्म हो चुकी है, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करोगे। सो इस तरीके से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, आई टेल यू सर आई हैव रेड किंग लियर। कोई इंसान कह रहा है किसी को कि सर मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, तो देखो आई फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, आई टेल, ठीक है ना। आई टेल यू, यहां पर हम रुकेंगे, ठीक है ना। आई टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूं, और हमने क्या कहा सर, रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल सर। अब सर कहने के बाद हम रुकते हैं, सर मैडम हम रुकते हैं, थोड़ा पॉज देते हैं सर। सो आई टेल यू सर, देन आई हैव रेड। बेटा अब ये हमारी बुक का नाम है, किंग लियर बुक का नाम है, तो बुक का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना। कोई भी बुक का नाम आ जाता है, गीता, बाइबल, अरेबियन नाइट्स, कुछ भी किताब आ रही है, शेक्सपियर की कोई आ जाएगी, हैमलेट आ जाएगी, तो आप उसका फर्स्ट कैपिटल लिखना। सो किंग लियर, आई हैव रेड किंग, के कैपिटल बनाएंगे किंग, और लियर का एल भी कैपिटल। अब ये बात इसकी खत्म हो चुकी है, सो फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आई टेल यू देन कॉमा, फिर उसके बाद स्टार्ट हो रही है सर, थोड़ा वो रुकता है, रुकते हैं हम लोग। कोई भी आप जब किसी को बोल रहे संबोधन करते हैं तो संबोधन के बाद थोड़ा कॉमा लेना चाहिए। आई हैव रेड किंग लियर, बुक का नाम है इसीलिए हमने किंग लियर लिया। बुक भी है, नाटक भी है, ड्रामा भी है ये, है ना। तो कोई ड्रामा होगा जो बुक्स में होगा लाइक दैट। लास्ट पंक्चुएट है सेंटेंस करने के लिए, माई आंट वी एन शर्मा लिव्स इन श्रीनगर। तो माई का एम कैपिटल, सेंटेंस का पहला लेटर माई आंट। अब इन्होंने आंट का नाम दिया है तो वी कैपिटल करेंगे, वी
देन आप डॉट लगाएंगे, फिर एल, फिर आप दोबारा डॉट लगाएंगे। इसको हम एब्रिविएशन कहते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको एब्रिविएशन कहते हैं। सो माय आंट, बट आपको एल के बाद भी लगाना है। अधिकतर बच्चे ये वाला नहीं लगाते हैं, तो इधर तो लगेगा, बीच में है तो वी, क्योंकि कोई वर्ड होगा, पूरा नाम होगा इनका कोई, तो वी एल, एल के बाद भी लगेगा। और शर्मा का एस कैपिटल, शर्मा लिव्स इन श्रीनगर, श्रीनगर इज अ प्रॉपर नाउन, तो एस कैपिटल, SRINAG, and our sentence complete. So full stop. So today we have done second मॉडल टेस्ट पेपर रिवीजन हमने आज सेकंड किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप आराम से वीडियो को देखो, पॉज करो, फिर इसको अपनी नोटबुक में कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।